मैं लेके आया हूँ कुछ करंट अफेयर्स जो पीएसएम की तरफ से। मेरा टेलीग्राम चैनल है PSMPD2K26। करंट अफेयर्स में पहला जो है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नवनियुक्त जो राष्ट्रपति है वो है तोलेम। वियतनाम का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 इयर्स, जो 2026 से 2031 तक। वो विशेष बहुमत से, जैसे कि 99% वोटों से जीता हुआ है। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख भी थे उन्होंने। जो टोलेम थे वो वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख थे। पूर्व में भी 2026 में कुछ समय के लिए उन्होंने राष्ट्रपति रहे थे। अगर कोई एग्जाम में आए कि वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो होगा टोलेम। कौन? टोलेम। रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रेटेजिक रिन्यूएबल एनर्जी स्टैटिस्टिक 2026 IRENA जारी करता इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो जारी करता है, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की है जो भारत विश्व के तीसरा तीसरे रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादक देश बन चुके हैं, जो ब्राजील को पीछे छोड़कर आया है। वर्तमान में भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी है 250 गीगावाट प्लस गीगावाट, 250 प्लस गीगावाट। टॉप 3 में से भारत तीसरे स्थान पर है, चीन पहले स्थान पर है जो 2258 गीगावाट। दूसरे नंबर पर यूएसए है 486 गीगावाट और तीसरे नंबर पर भारत है। 2026 का लक्ष्य है कि 247 गीगावाट, तो 247 से 74 से 274 से ज़्यादा गीगावाट क्षमता वाले होना। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 कहाँ आयोजक होगी, कौन आयोजन करेगी? वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस आयोजन में जो कौन सा आयोजन है, ये इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम। इसमें कुल 23 देश 23 कंट्री भाग लेने वाला है। और 23 कंट्री से टोटल 43 प्रतिनिधि भारत आने वाला है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या है? भारत की चुनाव प्रणाली का अध्ययन करना। भारत की चुनाव प्रणाली का अध्ययन करना, जैसे कि ईवीएम वीवीपैट का अध्ययन करना। वर्तमान में कुछ राज्यों में, भारत का कुछ राज्यों में चुनावी माहौल चल रहा है, जैसे कि असम, केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इनमें से पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है और असम, केरला, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु जो हमारे स्टेट्स है। रक्षा निर्यात का एक रिपोर्ट आया है
रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 से 26 में 38 करोड़ 38,424 करोड़ और रिकॉर्ड किया गया है। वृद्धि का दर 62.66%। योगदान पब्लिक क्षेत्र में 54.84% और प्राइवेट सेक्टर में 45.16%। ये भारत का डेटा है जो रक्षा निर्यात का रिपोर्ट आया है। उसमें से 2025-26 में हमारे भारत से जो रक्षा निर्यात हुआ, रक्षा सामग्री का निर्यात हुआ, जो डिफेंस इक्विपमेंट निर्यात हुआ मतलब रप्तानी हुआ 38,424 करोड़ रुपए। उसके बाद है नमो ड्रोन दीदी योजना। भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना का आयोजन किया था, जिसका लक्ष्य था 15,000 ड्रोन एसएसजी 15,000 ड्रोन का व्यवस्था करना, और जो एसएसजी के द्वारा, एसएसजी दीदियों द्वारा। उसका बजट रखा था, इसका जो बजट है 1,261 करोड़। ड्रोन दीदी इनिशिएटिव के लिए, योजना के लिए 1,261 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। प्रशिक्षण 15 दिन का कैंपिंग होगी। उसके बाद हो सके तो 1 लाख रुपया पर ईयर आय का संभावित करना। शीर्ष राज्य कौन सा था? कर्नाटक। ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना में शीर्ष राज्य कौन है? कर्नाटक है। कितना ड्रोन, लक्ष्य कितना ड्रोन बनाना था? 15,000। किसके द्वारा? एसएसजी के जो दीदी लोग हैं ना, उन लोगों के द्वारा, महिलाओं के लिए। उसके लिए बजट आवंटन किया था 1,261 करोड़। और प्रशिक्षण में 15 दिन का प्रशिक्षण दिया था। और ये संभावित है कि 15 दिन प्रशिक्षण के बाद ईयरली 1 लाख रुपीस का आय होने वाला है। इसमें शीर्ष स्थान पर कर्नाटक था। भारत की सबसे महंगी पेंटिंग, नया जो आंकड़ा आया है, भारत का सबसे महंगी पेंटिंग कौन सा था? यशोदा मैया और कृष्ण का। उसका जो कलाकार था, मतलब पेंटिंग जिसने किया था, वो था राजा रवि वर्मा। कौन किया था? राजा रवि वर्मा। यशोदा एंड कृष्णा का। उसका कुल लागत कितना, मूल्य कितना हुआ जो बोली उठी, वो है 167 करोड़। एक तस्वीर का, एक पेंटिंग का मूल्य है 167 करोड़। उसके बाद पवन ऊर्जा रिकॉर्ड क्या है? पवन ऊर्जा रिकॉर्ड 2024-25 में 6.05 गीगावाट जोड़ी गई है। भारत का जो पवन ऊर्जा रिकॉर्ड है, उसमें नया 2026-25 में 6.05 गीगावाट जोड़ी गई है। अब अभी भारत का स्थिति, पवन ऊर्जा में भारत का स्थिति 4th नंबर पर है विश्व में। कुल क्षमता 49 गीगावाट से ज्यादा है, प्लस का मतलब ज्यादा है। प्रमुख राज्य गुजरात है। जो पवन ऊर्जा के लिए प्रमुख राज्य कौन है? गुजरात है। पवन ऊर्जा के लिए प्रमुख राज्य कौन सा है? गुजरात है। सबसे प्रदूषित शहर
मार्च 2026 में प्रदूषित शहर का जो इंडेक्स आया है, रिपोर्ट कौन करता है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड एयर क्लीनिंग, ये संस्था, उसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है। भारत का जो इसमें शीर्ष स्थान पर है गुरुग्राम शहर, टॉप 3 में है गुरुग्राम, बहादुरनगर, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, ये 3 शहर टॉप 3 पर है, जो क्लीनिंग में, एयर क्लीनिंग में सबसे अच्छे पोजीशन पर है। आरोग्य वन इनिशिएटिव, अभी जो है आरोग्य वन इनिशिएटिव वो लॉन्च किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, आरोग्य वन इनिशिएटिव का मतलब क्या है? उन लोगों का उद्देश्य है हाईवे के किनारे पर औषधि पौधे का प्लांटेशन करना। टोटल कितने पौधों का? 67,000 और 11 राज्यों में उसका प्लांटेशन करने वाला है। हाईवे के 2 दायरे में पैरेलली होने वाला है। कैंसर नोटिफेबल डिजीज, इसमें तेलंगाना राज्य का नाम आया है। तेलंगाना में मिला है, मतलब इसमें कैंसर की तरह ही एक डिजीज का नाम आया है जो तेलंगाना में दिखाई दिया। अभी उसका जो नियम है, 1 महीने में रिपोर्ट अनिवार्य है। खेलो इंडिया एक इम्पोर्टेंट है, जो खेलो इंडिया ट्रैवल्स गेम 2026 वो झारखंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स कहाँ पर हुआ था? झारखंड में। टॉप जो स्टेट खेलो इंडिया ट्रैवल उसमें टॉप स्टेट था कर्नाटक, 38 मेडल जीत चुके हैं। और जो मेजबानी किया था छत्तीसगढ़ ने, वो 9वें स्थान पर है 19 मेडल लेकर। ठीक है, आईपीएल में कुछ खबरें हैं आईपीएल के ऊपर। खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है जो फेस्ट बॉलर है, मतलब गतिशील बॉलर, गेंदबाज, जो है भुवनेश्वर कुमार। उसका नाम सभी जानते हैं, भुवनेश्वर कुमार। उन्होंने 200 विकेट लेने वाला पहला तेज गेंदबाज बन चुका है। कौन? भुवनेश्वर कुमार। SAFFU 20 चैंपियनशिप 2026, SAFFU उसका जो विजेता है बांग्लादेश हुआ है, और उसका जो आयोजक है काठमांडू था, नेपाल का राजधानी काठमांडू थी। इसरो का एक मिशन मित्र है, इसरो का मिशन मित्र। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च का मिशन मित्र लाया गया है लेह में, लद्दाख का राजधानी या लद्दाख की कैपिटल जो लेह है वहां पर है। उद्देश्य गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग करवाना। क्या उद्देश्य था? मिशन मित्र का उद्देश्य है गगनयान मिशन के लिए ट्रेनिंग करवाना। बजट, इसके लिए बजट जो आवंटन किया गया है 9,023 करोड़। लंच कब लंच करेगी? जो संभावित डेट है, डेट तो मालूम नहीं, लेकिन यार है 2027 में करने वाला है। अच्छा, ये जो है गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन में पहली बार भारतीय उपग्रह में मानव मिशन भेजने वाला है। उसके बाद देखो चेतक स्क्रीनिंग अवार्ड 2026, चेतक स्क्रीनिंग अवार्ड। बेस्ट फिल्म कौन सा था? चेतक स्क्रीनिंग अवार्ड में बेस्ट जो फिल्म था वो है होमबॉन्ड। बेस्ट एक्टर था रणबीर सिंह,
बेस्ट एक्ट्रेस थे यमी गौतम, और बेस्ट डायरेक्टर था आदित्य धर, और सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाला जो था, 14 अवार्ड जीतने वाला फिल्म था धुरंधर। बेस्ट फिल्म कौन सा था? होम बॉन्ड। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह। बेस्ट एक्ट्रेस यमी गौतम। बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर। सर्वाधिक अवार्ड जीतने वाला जो फिल्म है वो है धुरंधर। उन्होंने 14, उन फिल्म के ऊपर 14 मतलब 14 अवार्ड जीत चुके हैं। यही था हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।